अच्छी कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी हर पाकिस्तानी के पास होनी चाहिए, और जब वो होगी तो उससे उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिससे वो एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। लास्ट 2 डेकेड्स टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत फिनोमिनली ग्रो किया है, लेकिन कुछ सर्टेन एरियाज़ ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे कमर्शियली वाइबल नहीं होते प्रोजेक्ट्स। सो उन एरियाज़ को टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड और उनको एट अर्बन सेंटर्स के पार लेने के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया है मोरलेस एवरी गवर्नमेंट में बाय ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, जो UN की सब्सिडरी है, ताकि उन रूरल जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी सब्सिडाइज तरीके से प्रोवाइड की जाए ताकि उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के इक्विवेलेंट लाया जा सके। जोंग, टेलीनॉर, जैज़, यूफोन, चारों जो मेजर ऑपरेटर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और जो उस एरिया के लिए सबसे कम सब्सिडी हमसे मांगेगा हम उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं, और फिर प्रोजेक्ट का फॉलोअप रखते हैं और 12 महीनों में उसको कंप्लीट करा के और अगले 5 साल के लिए मॉनिटर भी करते हैं, ताकि उस एरिया में जो सर्विस की जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ की हुई है, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, उसी तरह की सर्विस लेवल स्टैंडर्ड्स वहाँ पे मेंटेन हो और वहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड की जाए। Meaningful connectivity means you have affordable smartphone, affordable calls, and a good connection in which you can actually use your whatever work is required to get it done. इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं कि आपका एक्सेस पड़े इजी हो जाता है। सेकेंडली आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाती है कि जो पहले आपको शायद बहुत सारी चीज़ें के लिए शहर आना पड़ता था वो आप अपने फ़ोन के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू अपनी छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अपने इवन छोटे बिजनेसेस को भी ग्रो सकते हैं। और सेकंड जो इससे जो मैं देखता हूँ कि दैट आल्सो एम्पावर्स वुमेन। बहुत सारी एग्जांपल ऐसी मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ कि चित्राल की हमने जब कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड की तो वहाँ की कुछ जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स या जो बच्चियाँ थी जो कुछ कर सकती थी, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे जो वहाँ की एक कशीदाकारी एक किस्म की एक बड़ी फेमस वो है, उन्होंने दे स्टार्टेड सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर टू बिग सिटीज़। पहले भी जो मिडिल मैन होता है तो मिडिल मैन का रोल ख़त्म हो गया। इसी तरह सखर में एक यंग लड़की ने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के वो कराची आती थी, यहाँ से लोकल डिज़ाइनर के कपड़े लेती थी और स्टार्टेड सेलिंग इन सखर के अंदर थ्रू इंस्टाग्राम पेज, और इस स्टोरी को BBC वर्ल्ड ने भी पिक किया। इसी तरह बलूचिस्तान में एक एरिया है चागी का, वहाँ पे वी फिगर आउट कि एक फ़ीमेल है जो कि बहुत अच्छी स्केचेस और आर्टिस्ट बनाती है, और वो पहले जो है किसी मिडिलमैन को बेचती थी और वो कोयटा लेके आके बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के बेच रहा होता था और उसको शायद बहुत कम मिला। जहाँ वहाँ कनेक्टिविटी आई तो उसने फेसबुक के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली सेल करना शुरू किया। सो उनकी ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हुई, उनके जो मिडिल मैन वीड आउट हो गया, और फिर घर में एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू होगी जो कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए भी, और कि आपकी एक और इनकम आना शुरू जिससे आपकी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग बेहतर हो। जस्ट टू गिव यू द नंबर्स, हमने 2006 से 19 अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 बिलियन रुपीज़ इस फंड में इस्तेमाल किए थे कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में, और 19 से अब तक इन लास्ट 3 ईयर्स हमने 60+, यानी जो काम हम 13 साल में किया हमने पिछले 3 साल में किया। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस रूरल रिमोट एरियाज़ में ग्रो करने से कनेक्टिविटी वहाँ पे आना शुरू हुई है। 3G 4G का एक कॉन्सेप्ट या एक समझ आनी शुरू की कि वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इस टाइम पे पाकिस्तान की अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6000 यूनियन काउंसिल्स हैं। 6000 में से 1800 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे फाइबर के नोड्स हैं। सो रिमेनिंग 4200 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे फाइबर के नोड है। सो माय विजन और जो यूनिवर्सल सर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर यूनियन काउंसिल में पाकिस्तान में फ़ाइबर को लेके जाएँ और वहाँ पे उसके नोड को टर्मिनेट करें, ताकि वहाँ से जब कनेक्टिविटी की ज़रूरत हो या जब किसी भी ई हेल्थ या ई एजुकेशन या कोई ऐसे बिज़नेस ग्रो करने के जिसमें फ़ाइबर
की यूज़बिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए। सो हमने इससे 2 साल पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और अब तक अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से कि 1000 यूनियन काउंसिल प्लस को हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। तो 3000 अप्रॉक्सीमेटली रह गए हैं जिनको हम अनदर 2 to 3 ईयर्स में टारगेट करेंगे। येस, इसके लिए तकरीबन कोई 40,000 प्लस किलोमीटर की फाइबर रिक्वायर्ड होगी, जो एक लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में वी विल बी एबल टू डू समथिंग कि हम हर यूनियन काउंसिल तक फाइबर ले जाएँ। पिछले कुछ सालों से जितने भी हमारे टावर्स लग रहे हैं, हमारी जो मैंडेटरी या जो प्राइमरी सोर्स है वो हमेशा सोलर रही है। उसकी 2 रीज़न हैं। एक, ऑब्वियसली वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसडीजी गोल्स ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड सेकेंडली हमें पता है कि एनर्जी कॉस्ट इज राइजिंग एंड इट्स अ चैलेंज इन पाकिस्तान। सो वी डोंट वांट कि हम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और एक टावर लग जाए और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चैलेंज हो और वो टावर की भी यूटिलिटी ना हो। So I would say कि 94% of our towers which has been subsidized by Universal Service Fund की primary source is solar। और अभी जो recent floods आए हैं उन्होंने हमें climate के एक और झंझोड़ा है, मतलब we've shaken us up। And now what we're doing is that कि not only towers, in fact हमारे जितने भी nodes fiber की बैठे हैं वहाँ पे भी primary source solar हो जाए। So we're focusing, we are also insisting to the operators कि you have to put solar on the towers as a primary source। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और ये जो मुझे जो एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि एंड व्हिच आई टेल माई टीम एज वेल इज़ दैट वी हैव अ ग्रेट जॉब, सो वी गेट पेड फॉर इट, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब विच वी आर इन। सो वी आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड रिमोट एरिया। सो इट्स लाइक कि हमारा आज फ़ोन की कनेक्टिविटी ले ली जाए तो हाउ विड वी फील। सो वी आर गिविंग कनेक्टिविटी जो हमें आज प्रोवाइड करनी चाहिए, कर रहे हैं, वो कल प्रोवाइड कर देनी चाहिए। सो उसकी जो satisfaction आपको मिलती है, that drives me, that inspires me, and that I also tell my team how important it is. People do jobs because they have to do jobs, but what we are doing is something very noble, and then we get paid also. So why not do it with heart?